बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक है इथिकल इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। अखलाकियात हमारी ज़िंदगी में अहम हैं। आइए देखते हैं इनके पॉइंट्स पे इसका ओवरव्यू। Individuals who prioritize ethical behavior are more likely to build strong, healthy relationships based on mutual respect, trust and honesty. वो अफराद जो अखलाकी रवैये को तरजीह देते हैं उनमें बाहमी एहतराम, एतमाद और ईमानदारी की बुनियाद पर मजबूत सेहतमंद ताल्लुकात इस्तवार करने का ज़्यादा इम्कान होता है। टू है, दे आर ऑल्सो मोर लाइकली टू मेक डिसीजंस थिंकिंग बियॉन्ड देमसेल्फ कंसिडरिंग द फीलिंग्स एंड वेल बीइंग ऑफ अदर्स। वो दूसरों के जज्बात और फलाह बहबूद को मद्देनज़र रखते हुए खुद से हटकर फैसले करने का ज़्यादा इम्कान रखते हैं। अखलाकियात वो है जो हमें सच बोलने, अपने वादों को पूरा करने या किसी ज़रूरतमंद की मदद करने में रहनुमाई करती हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी ज़िंदगियों में अखलाकियात का एक फ्रेमवर्क होता है जो हमें ऐसे फ़ैसले करने में मदद करता है जो मस्बत असरात मरतब करते हैं और हमें गैर मुनसिफाना नताइज से दूर रखते हैं। वो अफराद जो अखलाक़ी रवैये को तरजीह देते हैं उनमें बाहमी एहतराम, एतमाद और ईमानदारी की बुनियाद पर मजबूत सेहतमंद ताल्लुकात इस्तवार करने का ज़्यादा इम्कान होता है। वो दूसरों के जज्बात और फलाह बहबूद को मद्देनज़र रखते हुए खुद से हटकर फैसला करने का ज़्यादा इम्कान रखते हैं। अखलाकियात का मकसद मुख्तलिफ तरीक़ों से देखा गया है। बाज़ के नज़दीक ये गलत कामों से सही की पहचान है। दूसरों के लिए अखलाकियात अखलाकी तौर पर अच्छी चीज़ को अखलाकी तौर पर बुरे से अलग करती है। मुतबादिल तौर पर अखलाकियात उन उसूलों को वज़ा करना चाहती है जिनके ज़रिए ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो। बिलाखिर अखलाकियात एक फ़आल मुआशरे का एक लाजमी उन्सुर है। ये हमें पैरवी करने के लिए रहनुमा खतूत फराहम करता है और हमें अपना और अपने आस पास के लोगों का ख्याल रखने की तरगीब देता है। ये हमें बेहतर लोग बनने में मदद करता है और ये दूसरों के लिए पैरवी करने के लिए एक मिसाल कायम करता है। हम अपनी ज़िंदगी में अखलाकियात का इतलाक़ कैसे कर सकते हैं? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अखलाकी बर्ताव और अखलाकी इक़दार क्या हैं? अखलाकी रवैये की अहमियत क्या है? शहरियों के लिए अखलाकियात और दयानतदारी का मुज़ाहरा करने के लिए अहम खसूसियात हैं। हम फितरी तौर पर जानते हैं अखलाकी होना और दयानतदारी के साथ काम करना अच्छी बात है, लेकिन अखलाकियात और दयानतदारी के असबाब को समझने से हम इस तरह के रवैयों को आगे बढ़ाने के लिए हौसला अफजाई करते हैं। अखलाकी और लाजमी होने की वजूहात में से हैं मुआशरे को बेहतर बनाना। जब हम मुआशरे को बेहतर बनाने में मदद करते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगियों में अपने ख़ानदानों दोस्तों की ज़िंदगियों को भी बेहतर बनाने का इनाम मिलता है। अखलाक़ी रवैये के बग़ैर मुआशरा एक दुखी जगह हो जाता है। दूसरा है कि सबके साथ यकसां सलूक करना। मसावात ज़्यादातर मग़रबी जमहूरियतों का संग बुनियाद है जहाँ तमाम अफराद को यकसां हुकूक हासिल हैं। शहरियों की अक्सरियत के अखलाकी रवैये के बगैर ये मुमकिन नहीं। बामाने रोज़गार को महफूज बनाना। अक्सर आजिर किसी शख्स के माजी के रवैये को मुस्तकबिल के रवैये के पेशगो के तौर पर देखता है। गैर अखलाकी रवैये की तारीख रखने वाले शख्स को बामाना मुलाजमत हासिल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है क्योंकि इस शख्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कारोबार में कामयाबी हासिल करना। अगर आप किसी ऐसे पेशे में मुलाजिम हैं जिसमें आपको दूसरों पर इन्हिसार करना पड़ता है
تو آپ کا اخلاقی طرز عمل اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آپ دوسروں سے کس قدر خیر سگالی حاصل کرتے ہیں۔ ایسے کاروبار جن کی اخلاقی تاریخ ہے وہ عام طور پر احتیاط کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں اور ان کے منہ کی بات کے ذریعے نئے گاہکوں کو متوجہ کرنے کا امکان نہیں ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ان کے کامیاب ہونے کا امکان نہیں ہوتا۔ یہ خاص طور پر ایسا معاملہ ہے جہاں سوشل میڈیا صارفین کے جائزوں کو آسانی سے قابل رسائی بناتا ہے۔ تناؤ کو کم کرنا۔ جب ہم غیر اخلاقی فیصلے کرتے ہیں تو ہم اپنے فیصلے کرنے کے بارے میں بے چینی اور فکر مند محسوس کرتے ہیں۔ صحیح اخلاقی فیصلہ کرنا یا کسی مسئلے پر اصولی نقطہ نظر اختیار کرنا تناؤ کو کم کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے کورس اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا میسج ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ The highest stage of man's ethical progress is reached when he becomes absolutely free from fear and greed. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.